होने वाला है वो रहने वाला है कि आप लोग कैसे पता कर सकते हो कि मार्केट के अंदर कौन सबसे ज्यादा डोमिनेंस में है। इट मीन्स मतलब मार्केट में भी हमें डोमिनेंस किसका देखने के लिए मिल रहा है, बायर का देखने के लिए मिल रहा है या हमें सेलर का डोमिनेंस देखने के लिए मिल रहा है। आप इजीली इसको समझ सकते हो। लेट्स गो। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम आता है कि हमें ये नहीं पता चलता मार्केट के अंदर कि कौन सा प्लेयर या कौन सा ऑपरेटर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंस हमें दिखा रहा है। मतलब मार्केट के अंदर कहाँ पे हमें सबसे ज्यादा पावर देखने के लिए मिल रही है, एक ऐसा बायर की देखने के लिए मिल रही है या एक ऐसा सेलर की देखने के लिए मिल रही है। सो दैट्स वाई डोमिनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें हर एक चीज समझ में आती है कि सेलर ज्यादा पावर के अंदर है आज, या मार्केट के अंदर बायर ज्यादा पावर के अंदर है। और इस चीज को रीड करने के लिए मार्केट के अंदर, इस चीज को समझने के लिए मार्केट के अंदर आपको चार्ट को अच्छे से देखना आना चाहिए, आपको चार्ट को अच्छे से समझ में आना चाहिए। दैट्स वाई आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे कि डोमिनेंस किसका है मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज, मार्केट के अंदर आपकी दो टाइप्स के कैंडल्स होते हैं। दिस इज योर ग्रीन कैंडल, जो कि आपको मार्केट में ये दिखा रही होती है कि मार्केट के अंदर जो बाइंग है, मतलब जो मार्केट के अंदर बाइंग है, बायर्स हैं वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं और मार्केट के अंदर आपको एक बाइंग कैंडल देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज योर बाइंग कैंडल, जो कि आपको ये दिखा रही होती है कि मार्केट के अंदर प्राइस अप गया है। इट मीन्स 1 रुपए से मार्केट 100 रुपए पे गया है, सो इसमें आपको बाइंग मिलती है। सो वही एक और होता है आपका ग्रीन कलर कैंडल, जो कि आपका एक सेलिंग कैंडल होता है, सेलर का कैंडल होता है। वो आपको ये दिखा रहा होता है मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो डाउन साइड के अंदर गया है। सो दिस इज योर रेड कैंडल। ये दो टाइप्स की कैंडल स्टिक्स होती है मार्केट के अंदर, जो कि आपको प्राइस के बारे में बता रही होती है क्या होने वाला है। सो अभी इन दोनों कैंडल्स के अंदर से ही हमें मार्केट में देखना होता है कि डोमिनेंस किसका आएगा। बिकॉज मार्केट के एक ट्रेंड चलते हैं, मतलब मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहे होते हैं बाइंग के और सेलिंग के। दिस इज योर बायर ट्रेंड, हायर हाइज देन हायर लोज देन हायर हाइज देन हायर लोज देन हायर हाइज। दिस इज योर बाइंग ट्रेंड। अब इस बाइंग ट्रेंड के अगेंस्ट के अंदर अगर कोई सेलर ट्रेंड बन रहा है, इट्स मीन्स आपको यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनती हुई देखने के लिए मिल रही है। सो आपको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट के अंदर जो यहाँ से बाइंग कर रहे थे, ये आपकी सारी ग्रीन कैंडल्स है और ये आपकी रेड कैंडल्स है। अब आपको दोनों में से पता कौन सा चलने वाला है कि डोमिनेंस मतलब पावर किस में है ज्यादा, या ये नीचे जाने वाला है यहाँ से ऊपर से, ठीक है, या ये यहाँ से बेसिकली और भी ज्यादा ऊपर की तरफ को जाने वाला है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक हमें पता चलता है मार्केट के प्राइस एक्शन रीड से, जिससे हम पता कर सकते हैं कि मार्केट का डोमिनेंस क्या है। तो आज मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ। ओके, सो आप लोगों को इसका कवर पता चल चुका होगा कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो बेसिकली आपको मार्केट का टोटली प्राइस रीड करके आता है और ये हमेशा आपको मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 आवर या आपको 2 आवर 3 आवर 4 आवर पे ही देखने के लिए मिलेंगे। ये जो वर्क करेंगे ये 5 मिनट पे वर्क नहीं करेंगे, आपके 15 मिनट पे वर्क नहीं करेंगे, आधे घंटे वर्क नहीं करेंगे। डोमिनेंस सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे नजर आता है। आप एक बिग टाइम फ्रेम पे क्यों देख सकते हो, क्यों आपको पता चलेगा, उसका रीजन भी मैं आप लोगों को देता हूँ। बिकॉज जितने भी मार्केट के अंदर एक ऐसा ऑपरेटर होते हैं और जो वर्क कर रहे होते हैं, वो 1 घंटे पे 2 घंटे पे बहुत कम ट्रैप करते हैं। इट्स मीन्स जो मार्केट का ऑपरेटर होता है, जो एक बड़ा ऑपरेटर होता है, जो एक बिग ऑपरेटर होता है मार्केट के अंदर, वो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रैप कर रहा होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे वो ट्रैप नहीं कर रहा होता। बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम में अगर वो ट्रैप करेगा, सो बड़े टाइम फ्रेम पे कोई देख के हालांकि ट्रेड नहीं कर रहा होता, सब लोग कर रहे होते हैं 5 मिनट पे। तो उसका फायदा रहता है कि वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सब लोगों को ट्रैप करे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रैप करके वो सब लोगों का डेफिनेटली लॉसेस करा दे। तो ये आपके बड़े टाइम फ्रेम पे वॉच करना है आपको, जो मैं भी आप लोगों को चीजें बताने वाला हूँ। सो आपको मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्केट का एज अ प्राइस एक्शन रीड करना है कि प्राइस में किस तरीके से मार्केट एक्शन देने का ट्राई कर रहा है। जैसे कि मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे रीड करा था। सो आपको जस्ट मार्केट में देखना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट के डोमिनेंस किस तरीके से वर्क होते हैं। देखो यहाँ पे अगर मार्केट में सेलिंग हो रही है, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज योर ऑल्सो सेलिंग कैंडल, ठीक है। अब यहाँ से आपको मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक सेलिंग होती हुई देखने के लिए मिली। लेकिन अगर मार्केट में आप लोगों को कभी भी एक तरफा ट्रेंड में कभी भी मार्केट ऐसा मूव नहीं करता कि वो सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो सिर्फ ओनली फॉर ग्रीन 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 कैंडल्स ऊपर बनाता हुआ जा रहा है। सो आपको ये ट्रेंड को नहीं देखना है कभी भी। मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कभी मार्केट ऐसा रिएक्ट कर रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस टाइप से, ठीक है, ऐसा रिएक्ट कर रहा है ना मार्केट कभी भी कि वो ओनली फॉर सिर्फ ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, कोई पुल बैक नहीं आ रहा है उसमें, और कोई भी उसमें ऐसी एक रेड कैंडल नहीं आ रही जो कि आपको एक सेलिंग दिखाना चाह रहा है, ठीक है। सो ये सिर्फ एक ट्रैप्ड कैंडल होती है जो कि आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको कुछ ऐसा होता हुआ देखने के लिए मिलता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। बिकॉज वो सिर्फ एक ट्रैप कैंडल होती है, बनती ही इस वजह से क्योंकि सेलिंग आने वाली है। अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनती है, बिकॉज ये होता है मार्केट का ऑपरेटर ट्रैप, जिसको मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जिसको बोला जाता है मार्केट के अंदर मार्केट का ओटी। व्हाट इज ओटी? ओटी होता है मार्केट के अंदर आप लोगों का ऑपरेटर ट्रैप। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ तो आई होप आप लोगों को समझ में आए। इसको बोला जाता है मार्केट के अंदर ऑपरेटर ट्रैप। बिकॉज
अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतनी ज्यादा ग्रीन कैंडल्स मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी में आ रही है तो सिंपल सी बात है मार्केट को सेलिंग के अंदर जाना है, तभी तो दिखा रहा है ना मार्केट के अंदर कि भाई मैं बाइंग करने वाला हूँ। लेकिन ये चीज मैंने आपको बताई कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर होगी तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट ट्रैप्ड हो रही है। लेकिन अगर यही सिमिलरिटी चीज मार्केट के अंदर आप लोगों को एक बड़े टाइम फ्रेम पे होती हुई देखने के लिए मिलता है, एक बड़े जोन्स पे होती हुई देखने के लिए मिलती है, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं करता, वो सीरियसली रियल मूव आप लोगों को शो कर रहा होता है मार्केट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे एक सेलिंग आपको कैंडल आता हुआ देखने के लिए, देन बाइंग आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप इसको मान लो। यहाँ अगेन एक और चीजें एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ मैं, तो आप लोग एटलीस्ट समझ में आ जाए। अब देखो मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड अगर सेलिंग का हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं, दिस इज ऑल सेलिंग कैंडल। अब ये बड़े टाइम फ्रेम का डायग्राम है, ठीक है, दिस इज ऑल सेलिंग कैंडल, देन दिस इज ऑल्सो सेलिंग कैंडल, दिस इज ऑल्सो सेलिंग कैंडल, ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। अब आपको इस पर्टिकुलर जोन पे क्या मिलता है, एक और सेलिंग कैंडल मिलता है, देन वो सेलिंग कैंडल रिवर्स हो जाता है और उस कैंडल के अंदर आपको एक विक्स मिल जाती है, दिस इज अ विक्सेबल कैंडल, और ये कैंडल का कलर भी एकदम ग्रीन में हो जाता है, दिस इज और ग्रीन कलर कैंडल। अब आपको यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हैमर मिला, देन हैमर के बाद आपको एक और ग्रीन कैंडल मिल गई। इट मीन्स मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा हमें डोमिनेंस मिल रहा है बायर की तरफ से, कि बायर मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, वहां मार्केट के अंदर हमें एक बाइंगनेस भी आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने के लिए मिल रहा है वो मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम पे एक हैमर बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हमें कंटिन्यू ट्रेंड का फील दे रहा है कि अब मार्केट यहाँ से उठ सकती है। देन दिस इज और ऑल्सो ग्रीन कैंडल। अब ये ग्रीन कैंडल मार्केट के ऐसा एक रेजिस्टेंस पे जाके बन चुकी है, जैसे कि अपनी बिटकॉइन की कैंडल बनी थी। वेट अ मिनट, दिस इज और बिटकॉइन, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप जाओ, ठीक है। अब जब मैं लाइव के अंदर आया था मार्केट अराउंड यहाँ चल रहा था, यहाँ चल रहा था ना, मैंने आपको बताया था डोमिनेंस है, बाइंग जाएगा। सो यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस है, दिस जो कैंडल स्विंग रेजिस्टेंस, ये आपका कैंडल स्विंग का रेजिस्टेंस है। लेकिन मैंने रेजिस्टेंस को भी अवॉइड कराया था, मैंने बोला था नहीं हम बाइंग करेंगे बिकॉज दिस इज योर हैमर कैंडल डोमिनेंस, दिस इज योर। अभी मैं इस पे आने वाला हूँ, पहले एक बार आप इनमें समझने का ट्राई करिए। सो अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं मार्केट के अंदर कि आप लोगों को मार्केट के अंदर डोमिनेंस किसका बनता हुआ देखने के मिला, सो आप लोग क्या कहोगे? बिकॉज सेलर के पास भी 1 से 2 3 कैंडल ही डोमिनेंस के अंदर है, देन बायर्स के पास भी 3 कैंडल डोमिनेंस में। तो अगर अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूं तो मुझे आप लोग बताइए कि आप लोगों को डोमिनेंस में कौन नजर आ रहा है? बायर नजर आ रहा है, सेलर नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? तुक्का नहीं मारना, सीरियसली बताना, हो सकता है कि सेलर डोमिनेंस में हो, ठीक है, बताइए बताइए। कौन सा व्यक्ति आपको डोमिनेंस नजर आ रहा है यहाँ पे? कौन सा व्यक्ति आपको नजर आ रहा है यहाँ पे डोमिनेंस के अंदर? क्या बोला जाता है इसको, बताइए बताइए बताइए। बोलो बोलो बोलो, क्या बोला जाता है इसको? इसमें आपको बाइंग नजर आ रही है ना? आपको यहाँ पे किस चीज का फेवर देखने के लिए मिल रहा है? बायर्स का ना, यहाँ पे आपको बायर्स का देखने के लिए मिल रहा है ना। तो इस चीज को पता है क्या बोला जाता है? अभी तो आप सब लोग ऐसा ही बोल रहे होंगे तुक्के से कि भाई यहाँ मार्केट के अंदर ये सब चीजें बस हो रही है। सो ये चीजें हो रही होती है किसके फेवर पे हो रही होती है? बेसिकली इसको मार्केट के अंदर बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है इसको मार्केट के अंदर? बोला जाता है आपका डीजी। व्हाट इज डीजी? आपकी ये क्या चीज पर्टिकुलर आप लोगों को शो कर रहा होता है? ये होता है मार्केट में आपका डीजी। व्हाट इज डीजी? डीजी एक बेसिकली डीआरजी होता है ये, ठीक है। इसको बोला जाता है मार्केट में डीआरजी। डीआरजी, व्हाट इज डीआरजी? अब जो ये डीआरजी बना है किस लिए बना है? बेसिकली इसको बोला जाता है मार्केट के अंदर डायरेक्ट रियल बाइंग। क्या बोला जाता है मार्केट के अंदर? इसको डायरेक्ट रियल बाइंग। सो ये जो डायरेक्ट रियल बाइंग के फेवर के अंदर आपको बनता हुआ देखने के लिए मिलता है, कैसे फॉर्म होता है? ये जो डायरेक्ट रियल बाइंग के फेवर में आपको बनता हुआ देखने के लिए मिलता है, आप लोगों ने डी आर बी बोला जाता है इसको, नो डी आर जी, ओके, स्लिप ऑफ टंग, इसको डी आर बी बोला जाता है, नो कि डी आर जी। आप लोगों से मैंने आप लोगों को बताया था ना, आप लोगों को डी बी डी क्या होता है? व्हाट इज डी बी डी? डी आर डी क्या होता है मार्केट के अंदर? बेसिकली ड्रॉप रियल बेस,
ठीक है, देन ड्रॉप, रियल ड्रॉप होते हैं। सो वैसे ही मार्केट के अंदर आपका DRD होता है, जो कि डायरेक्ट रियल बाइंग दिखा रहा होता है मार्केट में। आप लोगों ने सुना था ना मार्केट के अंदर की वो जो भी मैंने आपको पिछले बताया थे, जो कि आपका DRD होता है, ड्रॉप, रियल ड्रॉप। और ड्रॉप, बेस ड्रॉप क्या होता है मार्केट के अंदर आपका, जो कि एक बेस बना के जाता है, वो सिर्फ मार्केट के अंदर अपना सेलिंग के लिए वर्क करता है। लेकिन जो आपका DRD होता है वो आपका बाइंग के लिए वर्क कर रहा होता है, बिकॉज ये डायरेक्ट बाइंग शो कर रहा होता है मार्केट के अंदर एक डोमिनेंस के साथ। और सबसे बड़ा जो फेवर हमें मार्केट के अंदर देता है, ये वो देता है हमारा कोई भी एक बुलिश कैंडलस्टिक, चाहे वो हैमर बन जाए, चाहे वो बुलिश एंगल्फिन बन जाए, चाहे वो मॉर्निंग स्टार बन जाए। मैं बताने वाला हूँ कौन सी कैंडलस्टिक बनता है, तब जाके आपको एक पावर देखने के लिए मिलता है मार्केट के अंदर। सो अगर आप लोगों को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक डोमिनेंस बायर मिल गया है, मतलब आपको DRB मिल चुका है, डायरेक्ट रियल जो मार्केट में बाइंग होती है, और हैमर बन चुका है, और हैमर का हाई निकाल के बाइंग में जा गया है मार्केट, उसका अगला कैंडल भी एकदम बुलिश है, तो मेरी बात को आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। अगर आप लोग इस चीज पे कभी अपनी लाइफ में फंस जाओ तो मेरे पास मैसेज कर देना, आर्यन मैं फंस गया। ये मार्केट के अंदर आपका 94% डेफिनेटली वर्क करेगा। हो सकता है कि आप 10 बारी लो तो एक बारी काम नहीं करे, लेकिन ये 94% डेफिनेटली वर्क करेगा, मेरा रियल एक्सपीरियंस है। और आज का मार्केट के अंदर जो भी दोनों ट्रेड दिए गए हैं वो इसी पे दिए गए हुए हैं, आप लोगों को मैंने समझाया भी था। ओके, सो अगर आपका रेजिस्टेंस हो या आपका कोई भी जितने से जितना भी बड़ा जोन हो, इसका सबसे बड़ा पावर ये रहता है कि ये मार्केट को तोड़ के हाफ में जाने का ट्राई करता है। अगर आप मार्केट को ये वाला जोन देखोगे ना, तो ये हाफ में जाएगा लेकिन रिवर्स हो जाएगा। उसका हाफ एरिया कैसे क्या कैलकुलेट कर जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये अपने रेजिस्टेंस के एरिया को तोड़ता है, ये रेजिस्टेंस के एरिया को तोड़ता ही इस वजह से। बेसिकली अब मेरी बातों को सीरियसली समझने का ट्राई करना है कि ऑपरेटर किस माइंडसेट का ट्रेड कर रहा होता है। हालांकि मार्केट में होने वाली होती है यहाँ पे सेलिंग ही, लेकिन एज अ बाइंग में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, और बाइंग में ही ट्रेड करके पहले हमें प्रॉफिट बनाना है। अब सिंपल सी बात, मेरी बातों को समझने का ट्राई करना है। यहाँ पे हर एक कैंडल बाइंग में, मींस मार्केट के अंदर यहाँ पे होनी बाइंग है, डोमिनेंस भी बाइंग का है, बायर को भी यहाँ पे बाइंग ही करनी है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस का एरिया है, मींस रेजिस्टेंस से तो मार्केट फॉल होता ही होता है, और रेजिस्टेंस से मार्केट ये करेगा। लेकिन मार्केट में इतना तगड़ा डोमिनेंस होता है बायर का कि वो रेजिस्टेंस के एरिया को लिख के ले लो, तोड़ेगा ही तोड़ेगा उसको। और तोड़ने के बाद मार्केट का काम होता है, जब भी ये तोड़ेगा, एटलीस्ट जब भी ये मार्केट के अंदर तोड़ता है, तो ये जैसी, मतलब अभी इसमें इतना एटलीस्ट पॉइंट है ना, अगर आप इसके पॉइंट कैलकुलेशन करने का, ये 1 घंटे के टाइम फिर बता रहा हूँ, अगर इसमें तोड़ने में कितना 39 पॉइंट है ना, मतलब 39 पॉइंट ये नीचे से ऊपर गया, तो ये इसका 39 पॉइंट हाफ हो गया। सो अगर ये ब्रेकआउट देगा तो 39 पॉइंट और आपको ऊपर जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा मार्केट के अंदर। डेफिनेटली प्रूव्ड है ये चीज लाइव के अंदर, ये चीज मैं सीरियसली इस चीज पे वर्क कर रहा हूँ। मतलब ये जो हाफ का कैंडल्स का हाफ होता है ना, अपने हाफ में डेफिनेटली ऊपर जाएगा, और अगर ये हाफ से भी ऊपर जा रहा है तो इट्स मींस मार्केट फटने वाला है। और ये हाफ तक क्यों जाता है ऊपर, बिकॉज उसका रीजन समझ लीजिए। आपको जो आपका बाइंग करना है ना, वो इसके हाफ पे नहीं करना, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे। आपको जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका बाइंग में जाता हुआ देखने के लिए मिले, तुरंत बाइंग करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाइंग करना है, देखना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में उसका स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट इजीली आप ऊपर तक का सेट कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको मार्केट के अंदर हाफ तक जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स है वो ट्रैप कर रहे हैं किसको, सेलर्स को। वो हल्का सा ब्रेकआउट दे रहे हैं मार्केट के अंदर, हालांकि उनको जाना सेलिंग के अंदर ही है। सो दैट्स वाई वो ब्रेकआउट देने के बाद सब लोगों ने यहाँ पे बाय करा होगा इसके ब्रेकआउट पे, लेकिन हम लोगों ने कहाँ पे बाय कर रखा है, बॉटम पे। सो अगर यहाँ से यहाँ तक हम जाते हो, डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन जिसने भी यहाँ से बाय कर रखा होगा उनका स्टॉप लॉस ही यहाँ पे होगा बेसिकली मार्केट में, तो ये रिवर्स होकर उनको लॉस दे देगा। क्योंकि इतना डोमिनेंस कैंडल होता है तो एक बार ब्रेकआउट देना कंपलसरी होता है मार्केट का, तो वो देता ही देता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हमें यहाँ से बाइंग करना है मार्केट में। संभावना 94% ये रहता है कि ये और भी ज्यादा ऊपर की तरफ को चले जाए। लेकिन अगर मार्केट 6% रिवर्स होने का संभावना बनाता है, सो उसके लिए हमें मार्केट के अंदर एटलीस्ट कैंडल का 50% हिस्से पे आ जाए, तब हमने अपने ट्रेड का 50% हिस्सा भी बुक कर लेना है, जैसे कि हम लोगों ने अपने बिटकॉइन के ट्रेड में भी करा था। यूएनसी कहाँ गया भाई बिटकॉइन का ट्रेड, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। एडीए देख लो ना आप, एडीए में भी हम लोगों ने 50%, मतलब एडीए में तो टोटली प्रॉफिट निकाल लिया था, लेकिन एडीए से एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा, जो एटलीस्ट क्लियर हो जाए आपको अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। सो दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम, ओके। सो एटलीस्ट जो बोला देखो हो ही रहा है, देखो जो बोला एटलीस्ट वो हो ही रहा है। देखिए एडीए में दिस इज योर डोमिनेंस कैंडल बाइंग हुआ, दिस इज ऑल्सो डोमिनेंस कैंडल, दिस इज ऑल्सो डोमिनेंस कैंडल। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस का एरिया, लेकिन रेजिस्टेंस का एरिया डेफिनेटली टूटेगा, और डेफिनेटली टूटेगा मार्केट में। अब आप लोग देख सकते हो दिस इज रेजिस्टेंस एरिया, इस रेजिस्टेंस एरिया की कैंडल हाफ में ही जाके अपोजिट हुआ है मार्केट से। देखो ये ऊपर की तरफ हो गया, आप इस कैंडल का हाफ एरिया कैलकुलेट करोगे तो हमने तो बॉटम पे एंट्री करा था, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों ने तो सही करा था।
अब अगर आप इसका हाफ का एरिया कैलकुलेट करोगे तो 227 पॉइंट का बन रहा है, मतलब 227 पॉइंट का बन रहा है। अब इसका ऊपर का एरिया भी कैलकुलेट कर लो जहां से रिवर्स हुआ है। सो अराउंड इसका जो एरिया बनता है मार्केट के अंदर वो देखो फालतू ही बन रहा है, बल्कि 227 बन रहा था ना, इसका 247 बन रहा है। तो आप लोग देखिए कि ये ब्रेकआउट दिया, इसने अपना 50% डन करा मार्केट के अंदर। जैसे ही इसने अपना 50% डन करा, ये 6% के हिसाब से नीचे की तरफ को निकलना चालू हो गया। सो इजीली वाई हम लोगों ने क्यों इतना टारगेट सेट करा था, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी अपना 50% इससे के टारगेट पे आ चुका था। और ये हुआ ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है आपको कि रेजिस्टेंस के एरिया देखा और आपको बाय कर लेना, नहीं, रेजिस्टेंस के एरिया पे कभी आपको बाय नहीं करना। लेकिन अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हर एक कैंडल ग्रीन आ रहा है, इसका शर्त और सिर्फ शर्त एक ही रहेगा कि हमें हर एक कैंडल पर्टिकुलर ग्रीन चाहिए। अगर बीच में कोई भी एक लाल कैंडल बन गया, चाहे वो डोजी ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो लाल कैंडल बन गया तो नेवर हमें कभी बाय नहीं करना रेजिस्टेंस के एरिया पे, नहीं तो आप लॉस कर जाओगे और उसमें आपका लॉसेस होने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो इसकी शर्त सिर्फ एक होनी चाहिए कि हर एक कैंडल बनना चाहिए वो ग्रीन साइड के अंदर होना चाहिए। अगर रेड साइड के अंदर कोई भी कैंडल आया तो आपका मार्केट के अंदर बेसिकली डायरेक्ट रियल बाइंग काम नहीं करेगा। सो इसको बोला जाता है बेसिकली मार्केट का डायरेक्ट रियल बाइंग। आई होप आप लोग क्लियर हो चुके हो। इसको बोला जाता है मार्केट का डायरेक्ट रियल बाइंग, जो कि बहुत ही जरूरी है एक ऐसा ट्रेडर को समझना। ये डायरेक्ट बाइंग होती है आपकी, इसमें रियल लगा देना, डायरेक्ट रियल बाइंग हो जाएगा आपका ये, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, एटलीस्ट आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये डायरेक्ट रियल बाइंग होती है आपकी, ठीक है, जो कि बाइंग करती है। अब बात आ जाती है कि ये कैसे उठेगा। या तो उठेगा ये ग्रीन कैंडल में, और मेन बात पता है क्या आ रही है, जो भी आपका कैंडल स्टिक बनेगा ना बॉटम पे, वो ग्रीन ही होना चाहिए। जैसे कि आपका बुलिश एंगल्फिंग का स्टार्टिंग का मतलब जो आखिरी का कैंडल है वो ग्रीन होता है, वर्क करेगा। आपका मार्केट के अंदर हैमर कैंडल ग्रीन होना चाहिए, डेफिनेटली वर्क करेगा। हैमर काफी रेड में भी आते हैं, लेकिन रेड हैमर काम नहीं करेगा, सिर्फ ओनली फॉर ग्रीन हैमर काम करेगा यहाँ पे मार्केट के अंदर, ओके। या तो मार्केट में आपकी यहाँ पे एक मारू बुजू कैंडल काम करेगी, या तो एक ऐसा कैंडल काम करेगा। यहाँ पे कोई रेड कैंडल स्टिक काम नहीं करने वाली है, चाहे वो बुलिश ही क्यों नहीं दे रही हो आपको। हर एक कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, तब जाके आपको ट्रेड करना है, उसके अलावा आपको ट्रेड नहीं करना। सो इजीली समझ में आया। लाइव मार्केट में एग्जांपल देके बता दिया मैंने आपको कि लाइव मार्केट में कैसे वर्क करता है ये चीज, ठीक है। देन बिटकॉइन में भी लाइव मार्केट में एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे, दिस इज योर बाइंग जोन, दिस इज योर बाइंग जोन, दिस इज योर ऑल्सो बाइंग जोन, दिस इज योर, देखो दो रेजिस्टेंस है इसके। एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको ऑलरेडी तोड़ चुका था, एक इसका यहाँ पे कैंडल टू कैंडल स्विंग का रेजिस्टेंस। आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपको हाफ ही मिलेगा ये। अब आप लोग यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करो मार्केट का, सो ये इतना ऊपर की तरफ हो गया मार्केट के अंदर 106 पॉइंट। देन अगर आप ऊपर से कैलकुलेट करोगे मार्केट के अंदर, तो ये हाफ के प्राइस मतलब 240 के आसपास, मतलब थोड़ा हाफ से फालतू निकल गया, लेकिन ये हाफ से फालतू निकलने के बाद नीचे ही आ रहा है। तो जैसे अपने हाफ पे पहुंचा वैसे ही कैंडल रिवर्स हो गया। सो डोमिनेंस अब भी होगा तो जाएगा ऊपर डेफिनेटली, लेकिन वहां से वो रिवर्सल ही करना होगा, लेकिन आप उसके हाइज के अंदर प्रॉफिट निकाल सकते हो। सो ये चीज है, समझ गए? क्लियर हो गया? किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ परेशानी ऐसा कुछ रहा हो बेसिकली, सो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? भाई डिमांड और सप्लाई स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता हूँ, ठीक है, प्लीज इसके बेस पे ट्रेड लेना सिखा दीजिए। ओके, आप लाइव में कनेक्ट रहिए भाई, मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज इन डिटेल समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। रिप्लाई दे दो प्लीज भाई, बिल्कुल पूछिए, आप क्या पूछ रहे हो। आई होप आपको समझ आएगा। बिजनेस के अंदर अकाउंट ओपन करने का ऑफर है क्या भाई? कोई ऑफर नहीं है भाई, आपको सिर्फ टेलीग्राम मिल जाएगा। ऑफर क्या होता है? व्हाट इज ऑफर यार, मतलब सीरियसली आप ट्रेडर हो, आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको ट्रेडिंग सीखनी है, तो ऑफर का क्या करोगे? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहेगा टेलीग्राम, ठीक है। कितना कैंडल ग्रीन होना चाहिए ये मैटर नहीं करता, कैंडल से कितना भी ग्रीन हो, अगर वो अपने रेजिस्टेंस के एरिया पे, जैसे कि ये आपका रेजिस्टेंस का एरिया, अब अपने रेजिस्टेंस के एरिया पे 1 2 3 कैंडल में पहुंच गया, लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस का एरिया बड़ा होता तो ये 10 कैंडल में पहुंचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल इज नॉट मैटर। लेकिन जितनी भी कैंडल बन रही है वो ग्रीन बननी चाहिए, जब तक मार्केट अपने रेजिस्टेंस के एरिया पे टच नहीं कर जाता। तो भाई एक बार और बता दीजिए, ये लाइव डली हुई है भाई, आप इसको 10 बार देख लेना पीछे करके, ठीक है। अब आप लोग इस लाइव को कितना बारी भी देख सकते हो लर्निंग सेशन को, बिकॉज ये लाइव पोस्टेड रहने वाली है, ठीक है। सो आज के मैं आप लोगों को ट्रेड दिखा देता हूँ जितना भी हम लोगों ने कहा। फिलहाल आज तो सैटरडे है, मार्केट अच्छा मूव दे नहीं रहा है, फिर भी हम लोगों ने ट्रेड निकाल लिए हैं। आज हमारा एक तो ये ट्रेड हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 207 पॉइंट पकड़ लिए बिटकॉइन के अंदर हम लोगों ने, और एक और ये वाला ट्रेड हुआ है जो कि अपना एडीए का ट्रेड है। यू कैन से दिस इज
योर 88 रेट, ठीक है, थैंक्स फॉर रिप्लाई ब्रदर, ओके, ठीक है। सो एक ये वाला ट्रेड है जिसके अंदर हम लोगों ने 368 पिप्स के अराउंड का मूव पकड़ लिया, मतलब 368 पिप्स इसमें हो गए, 207 पॉइंट उसके अंदर हो गए, मजा आ गया, लर्निंग सेशन कंप्लीट हो चुका है। सो नाइस, इससे बेटर चीज क्या हो सकती है, ओके।